अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है 145 को हम पढ़ रहे थे कब्ज़े के हवाले से। आज हम इसकी जो इंक्वायरी है 145 का क्लास 4 जो है वो कब्ज़े के हवाले से है, उसको हम देखेंगे। बेसिकली ये ज़मीन से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, अगर वहाँ पे कोई नक्स अमन का ख़तरा है, कोई ज़मीन से या ज़मीन से रिलेटेड ऐसे मामला जैसे कि पानी का तनाज़ा है, कोई खाल का इशू है, ये जो भी वहाँ पे ज़मीन से रिलेटेड जो मामलात हैं, तो मजिस्ट्रेट 145 की कार्रवाई करके प्रॉपर जो उसकी कस्टडी और प्रॉपर उसका जो वाटर चैनल है, अभी ये ए का हक बनता है या बी का बनता है, तो जो राइट फुटिंग पे होगा मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि यहाँ पे चूँकि ये जो राइट बनता है वो बी का राइट यहाँ पे स्टैंड करता है, इसलिए ए को ये हक हासिल नहीं है कि वहाँ से उस वाटर चैनल से वो अपने जो ज़मीन को वो सिराब करे। तो इस मामला पे जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी हेल्ड करेगा और इंक्वायरी के बाद जो इसकी फाइंडिंग आएंगी और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट वो फाइनल आर्डर जो है वो पास करेगा। आज हम इंक्वायरी के हवाले से पढ़ेंगे कि कब्जे के हवाले से जो इंक्वायरी है मजिस्ट्रेट वो किस तरह वो करता है। The magistrate shall therein, without reference on the merit claim of such parties to the right, the possession of the dispute, pursue the statement so put in. Here the parties received such evidence and may produce by them respectively. Consider that the effect of the evidence, take such further evidence if he thinks necessary, and if possible decide whether any of which parties was at the date of the order before mentioned in such possession are said the subject, provided that if he appear the magistrate any party has to within 2 months next before the date of such order has forcibly wrongfully dispossessed, he may treat party so dispossessed as he if had been in possession at such date. अगर वो 2 माह के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के आर्डर के 2 माह के अंदर उसको फिर से डिस्पोजेस कर दिया हुआ है, तो वो इस तरह समझा जाएगा कि वो जो जहाँ पे जिस डेट को इस आर्डर इशू हुआ था तब तक वो जो है वो उसकी मिल्कियत में वो ज़मीन थी और वो ही इसका असल जो है वो मालिक है। Provided that the magistrate consider that the one of the emergency at any time attached is subject to the dispute pending his decision under this section. मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि वो जो आर्डर पास हुआ है तो उसको अगर वो इस नेचर का है कि उसको लाजमी वहाँ पे वो करना है, आर्डर पास करना है, अगर वो उस आर्डर पास नहीं करता तो नक्स अमन का ख़तरा है, उसके पार्टीज़ का आपस में झगड़ा करने का ख़तरा है और एक दूसरे की जान भी जा सकती है उस खतरे में। तो इसको डिसाइड करने के लिए मजिस्ट्रेट जो है उनकी प्रोसीडिंग को स्टे भी कर सकता है, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को रोक सकता है कि आप दोनों पार्टीज़ में से कोई भी इस खेत में या इस ज़मीन में या इस वाटर चैनल में वहाँ पे कोई भी बंदा वहाँ पे इंटर नहीं होगा अनटिल अनलेस कोर्ट जो है वो आफ्टर इंक्वायरी ये फाइंड आउट करे कि कौन सा जो बंदा है वो इस ज़मीन का और इस चीज़ का जो है वो हकीकी जो मालिक है और जो कब्ज़ा है वो असल में किसका है और किसने जो है वो जो अग्रेसर पार्टी कौन सी है और जो इस ज़मीन के मालिक हैं वो कौन से हैं। Nothing in this section shall preclude any party to inquire, attend, or any other interest for showing that no such dispute aforesaid exists, and in such magistrate shall cancel the order, and all the proceeding thereupon shall be stayed, but the subject to the cancellation of the order under subsection 1 shall be final. मजिस्ट्रेट जो है इसमें ये देखेगा कि कौन सी जो पार्टीज़ हैं वो इसमें इंटाइटल्ड हैं और कौन सी पार्टीज़ का जो वहाँ पे राइट इस्टेब्लिश होता है। अगर वो इस तरह से कोई पार्टी है उनका राइट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता तो देन उनको उनमें जो आर्डर है फ़र्ज़ किया कोर्ट ने स्टे जारी किया और जो उसको बंदे ने जो मामलात बताए हैं ए ने कोर्ट में वो अगेंस्ट द फैक्ट हैं। जब बी कोर्ट में आया तो बी ने जब वो मामलात रखे तो उसकी जो खसरा है वो भी उसके नाम है, जो फ़र्द मिल्कियत है वो भी उसके नाम है और प्रीवियसली जो कब्ज़ा शोर है वो भी उसी के नाम शोर है। तो फिर जो मजिस्ट्रेट जो है उसका जो पहले वाला जो आर्डर है वो स्टे का वो कैंसिल कर देगा और आर्डर कैंसिल करने के बाद जो है उसमें ये रीज़न लिखेगा कि मजिस्ट्रेट ने ये जो आर्डर मैंने कैंसिल किया है ये किस वजह से ये आर्डर कैंसिल किया है
और इस मजिस्ट्रेट का जो आर्डर पहले हुआ था उसको कैंसिल करके जो पार्टीज इंटाइटल है, जो लीगली इंटाइटल है, फिर वो उसके हवाले उसको आर्डर पास करेगा और अपना ये फाइंडिंग देगा कि ये जो ज़मीन का असली मालिक है, जो वाटर चैनल जो इसको लीगली इंटाइटल है, वही इसको यूज़ कर सकता है। जो अग्रेसर पार्टी है उसको वहाँ से निकालने का जो मजिस्ट्रेट है वो हुक्म देगा। 45 की कार्रवाई बेसिकली जो नक्स अमन से बचने के लिए, क्योंकि ये क्विक रेमेडी होती है, इसलिए जो सिविल मामलात में जाने से पहले अगर कोई बंदा मजिस्ट्रेट साहब के पास आता है और ये कहता है कि ये हमें फ़ौरन से ये रेमेडी दी जाए ताकि वहाँ पे नक्स अमन का ख़तरा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मजिस्ट्रेट जो है 145 की कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी भी स्टैंड करते हैं और जो लीगली इंटाइटल होता है उसको वो ज़मीन उसके हवाले भी कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।